Good morning class 5th. Today I am going to teach you exercise 4 multiples and factors. So student, multiples and factors आपके बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है. You know कि ये आपका सीनियर क्लास में भी यूज़ होता. मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स. फैक्टर्स आपको बहुत अच्छी क्लास जब आपकी वो होगी इंक्रीज होगी तो उसमें भी आपके फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. ठीक है, तो आपको कॉन्सेंट्रेट होके अच्छे से मल्टीपल्स एंड फैक्टर का जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना है. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू रिवाइज एक्सरसाइज. ओके, सो फर्स्ट देखिए, रिवाइज एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 3. कि देखिए फर्स्ट आपका ग्रेटेस्ट आपको लिखने भी हैं और मल्टीपल 3 से होना चाहिए कि आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए. तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट आपका है तो ग्रेटेस्ट डिजिट कही गई है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट 2 डिजिट. ओके, तो देखिए वो भी मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है, तो देखिए आप जब आप करेंगे हो जाएगा ग्रेटेस्ट डिजिट 9 और ये मल्टीपल यानी कि 3 से डिविजिबल भी है कि नहीं है 3 से, तो मल्टीपल ऑफ 3 है कि हमारा कैंसल हो रहा है 3 के. ओके, राइट द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल ऑफ 2. कि आपको ग्रेटेस्ट डिजिट भी लिखनी है और मल्टीपल ऑफ 2 भी होना चाहिए. तो देखिए इसके लिए आपको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट और मल्टीपल ऑफ 2 भी होना चाहिए. तो ग्रेटेस्ट में तो आपकी 9 नहीं आते हैं ना और 3 भी करने हैं, तो आप क्या करोगे, उसके बाद आता है लास्ट ग्रेटेस्ट 8. तो देखिए अब ये 2 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी ये 2 से मल्टीपल हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक, सेम आपका ऐसे ही ये दोनों क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सर्किल ऑफ दैट आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 6. यानी जो कि 6 से मल्टीपल नहीं है वो आपको क्या करने हैं, सर्किल करने हैं. ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, तो अब आपको इसमें देखना है. तो देखिए फर्स्ट आपको इसमें देखिए 26. ठीक है, अब 26 क्या 6 के टेबल में डिविजिबल है? नो. तो इसको सर्किल आपको करना है कि ये 26 जो है 6 के टेबल से डिविजिबल नहीं है. ठीक, सेम 66 यस डिविजिबल है, 6 1 6 6 1 6 16 नो डिविजिबल नहीं है. तो उसको आपको क्या करना है, सर्किल कर देना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका यही है कि फैक्टर्स 847 के देखने हैं कि 847 के फैक्टर्स किस में हो रहे हैं. ठीक है, फोर्थ वाले में भी यही है कि आपको देखना है डिविजिबल 3 और 5 यानी 3 और 5 के टेबल से कौन कौन से डिविजिबल हो रहे हैं उनको आपको सर्किल करना है. ठीक है, ये तो आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 3 तक. अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक. अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर. इट मीन्स कि आपको फैक्टर करने हैं बट प्राइम नंबर से. ठीक है, तो आप ये देख लीजिए इसका. तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है, प्राइम फैक्टर करने हैं आपको किसका, 24 का. तो 24 का जब आप फैक्टर करेंगे वो भी प्राइम फैक्टर्स, तो सबसे पहले कैसे करेंगे आप, 24 को 2 से डिविजिबल होगा तो 2 ले लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. ओके, फिर 2 से करिए, 2 6 जा 12. फिर अब 2 के टेबल से अगेन डिविजिबल होगा तो 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3 हो गया. तो आपका जब 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो कितना आ रहा है आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. ठीक है, आपका ये ए नंबर हो गया. ठीक है, सेम आपका बी नंबर भी ऐसे ही हो जाएगा 100. अब जब 100 का आप निकालोगे इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकलेंगे तो सबसे पहले 2 से होगा
तो 2 5 जा 10, 0 फिर अगेन 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 2 जा 4, इसने इसको दे दिया एक 1, तो कितना हुआ 2 5 जा 10, बट 5 नहीं डिविजिबल है, ठीक है। तो इसको 5 किससे करेंगे, 5 से, 2 के टेबल से 5 नहीं होता, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देखिए फैक्टर्स में जब तक आपका लास्ट में 1 नहीं आ जाता तब तक आपको कंटिन्यू करना ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू इसमें जब तक आपका 1 नहीं आ जाता, सॉल्व नहीं होता, तब तक आपको इसमें करना ही है, ठीक है। अब आपका 100 में कितना आ रहा है, 2 × 2, 5 × 5, या दिस इज योर आंसर। फैक्टर्स हो गए, आपको सिर्फ क्या बताने हैं, फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरीके से आपको करना होगा, ओके स्टूडेंट। क्लास 5 सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, find the LCM as well as the HCF of the following pairs of the number। तो आपको क्या करना है, इसमें LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है, ओके। LCM HCF निकाल कर उसका LCM, देखिए LCM में क्या करते हैं कि जितने भी नंबर्स होते हैं सभी नंबर्स को आपको लेना है जो आपके उसमें आते हैं, ठीक है। बट HCF में जो कॉमन होते हैं उन्हीं को लेते हैं। देखिए इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर है आपका 12 and 24। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना, पहले ही तो ये फैक्टर्स निकाल लें, ठीक है, कि फैक्टर्स निकालने से आपका इजी हो जाएगा। तो आप पहले क्या करेंगे, 12 का फैक्टर निकालिए, ठीक। तो देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है, तो ले लीजिए 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, आ गया आपका, ये आपका 12 का फैक्टर निकाल गया। फिर 24 का निकालिए। अब यहाँ पर हम एक साथ निकाल लेते हैं, 2 से करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर करिए 2 6 जा 12, ठीक है, एंड 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो देखिए लास्ट में 1 आ गया मेरे फैक्टर्स में, यानी कि जब तक हमने सॉल्व किया जब तक आपका 1 नहीं आ गया, और किसी न किसी टेबल से ये डिविजिबल जरूर होते हैं, ठीक है। अगर प्राइम फैक्टर है तो टोटल अपने ही टेबल से वो डिविजिबल होंगे, बट डिविजिबल होंगे ही, ठीक है। तो अब देखिए 12 का जब आपने किया तो कितना आया, 2 × 2 × 3, एंड 24 का 2 × 2 × 2 × 3, ठीक। अब आपको निकालना है HCF, पहले निकालना LCM देन HCF। तो पहले LCM निकालिए, ठीक है। तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं कि जैसे जो इस बोथ में कॉमन होगा उसको 1 टाइम लेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है, ठीक है। तो जैसे ये कॉमन है आपका, ठीक है, तो इसको लिया 1 टाइम, ये कॉमन है आपका तो इसको लिया 1 टाइम, बट दिस इज नंबर इज नॉट कॉमन बट ऑल्सो गिवन, मतलब इसको भी लेना है, तो लेना है 2 LCM में, और 3 ये भी आपका कॉमन है कि नहीं है ये कॉमन, तो इसको भी 1 टाइम लेना है, ठीक है। तो देखिए ले लिया। अब कितना आ रहा है LCM, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो आपका 24 ये आ गया LCM, ओके। HCF देखिए, HCF में स्टूडेंट जो कॉमन होता है ओनली उसी नंबर्स को ही लेते हैं। तो देखिए आपका 2 कॉमन है, इट मीन्स कि 12 और 24 में जो भी नंबर्स कॉमन होंगे उन्हीं नंबर्स को HCF में लेते हैं, बट LCM में जो इन दोनों में कॉमन होंगे उनको भी लेंगे, जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन होंगे उनको 1 टाइम लेंगे, ठीक, सॉरी, जो कॉमन होंगे उनको 1 टाइम लेंगे, और जो नहीं भी कॉमन होंगे उसको भी लेंगे, ठीक है, LCM में, ठीक। अगेन मैं रिपीटेड कर रही हूँ कि LCM में जो कॉमन होंगे उनको 1 टाइम लेंगे, और जो कॉमन नहीं होंगे उनको भी लेंगे, ठीक है। HCF में
सिर्फ वही नंबर्स लेते हैं जो कॉमन होते हैं। तो 2 हमारा कॉमन है ना, तो राइट नाउ 2। अगेन कॉमन नंबर इज 2, ओके, तो 2 ले लिया, ओके। देन अगेन कॉमन इज ऑल्सो नंबर इज 3, ओके, तो 3 ले लिया। तो अब आपका कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। सो 12 क्या है आपका HCF। नाउ दिस इज योर आंसर। सो स्टूडेंट, सेम इसी तरीके से आपको ऑल क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6 आपको ऐसा ही करने हैं, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करिए, आपको आ जाएंगे, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना, फर्स्ट आई ऑल्सो रिपीटेड कि 12 और 24 के आपको फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। फैक्टर्स जब तक निकालिए जब तक आपका लास्ट में 1 नहीं आ जाता, ठीक है। देन इसके बाद आपको कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद आपको एलसीएम में जो कॉमन होते हैं उनको 1 टाइम लेते हैं, जो कॉमन नहीं होते उसको भी लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। एचसीएफ में जो कॉमन होते हैं सिर्फ उन्हीं नंबर्स को लिए जाते हैं बस, और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके, देन आंसर आ जाता है। स्टूडेंट, जो भी लिंक आपको शेयर किया जाता है उसको लाइक जरूर करिए आप लोग, ठीक है, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, ताकि आप लोग अच्छे से उसको पढ़ सके, ओके। थैंक यू क्लास 4th। इफ़ यू आर एनी प्रॉब्लम देन कॉल मी।